गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। तो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कल पढ़ा था और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का आज का होगा टॉपिक नंबर 2। अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन बताया था तो आज उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। और कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 टॉपिक नंबर 2 को पढ़ा था, तो उसके आगे थोड़ा सा देखा जाए, आगे देख लिया जाए। तो चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। वी विल हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे और ये आज का हम लोगों का होगा क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री और ये होगा आज का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में हम लोग देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज को। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हमने बताया था। 3.1 एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज। तो यहां पर हम लोग बुक को रख लेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक। तो ये बुक हो गया और यह क्वेश्चन हो गया। हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 फाइंड द रेडियन ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। आपको कहा क्या है कि फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। फाइंड द रेडियन मेजरमेंट का मतलब है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको। ये दिया हुआ है डिग्री में और डिग्री से कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। डिग्री से आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। डिग्री से रेडियन में करना है तो 25 डिग्री हो गया। अब 25 डिग्री को रेडियन में करना है तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम कल क्या बताए थे, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करेंगे और पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे। यही ना बताए थे, पाई का वैल्यू नहीं बैठाना है और इसी को हम लोग को आगे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए देखा जाए। तो आगे सॉल्व करते हैं। 25 डिग्री तो 25 इंटू पाई बाई 180 ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 36 जा 180, 5 पाई बाई 36। रेडियन में आप सी लगा सकते हो, आप सी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। एज यू लाइक एंड एज यू लाइक, ठीक। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम, ठीक। 3.1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3.1 का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। ये दिया है -37 डिग्री और 30 मिनट। -37 डिग्री 47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो -47 हो गया डिग्री, 30 मिनट का मतलब 30 बाई क्या होगा 60। 30 मिनट का मतलब क्या होगा 30 बाई 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31 जा 30, 32 जा 60, -47 होल 1/2 डिग्री। अब इस डिग्री को चेंज करने का मतलब -95/2 डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में आप बदल दो। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -95/2 इंटू पाई बाई 180 इंटू पाई बाई 180। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 19 और ये हो गया 19 हो गया और ये हो गया 36। तो ये आएगा -19 पाई बाई 72, -19 पाई बाई 72, ठीक है। -19 पाई बाई 72 इज योर आंसर। सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को भी चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। उसमें क्या, उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो 240 डिग्री को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है।
तो हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड पार्ट। 1 का थर्ड पार्ट दिया है 240 डिग्री। 240 डिग्री को आपको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? 240 इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 4 पाई बाय 3। आप सी लिखो चाहे मत लिखो, ऐसे भी लिखो और चाहे ऐसे भी लिखो, सिर्फ 4 पाई बाय 3 इज योर आंसर, 240 डिग्री। फोर्थ पार्ट इज गिवन एज 520 डिग्री। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1 के फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 520 डिग्री। 520 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो 520 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 को फिर इसी तरह से 0 0 कैंसिल करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 26, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो 26 पाई बाय 9 आ गया आंसर। ठीक है, एक कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। हेलो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया था। चलिए हो गया बात। चलिए ये हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट आ गया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एनसीईआरटी को हम लोग को सॉल्व करने का मोटिव है कि एनसीईआरटी को सॉल्व किया जाए। ठीक है, एनसीईआरटी को सॉल्व किया जाए और देखा जाए कि क्या है। एनसीईआरटी को सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक, एनसीईआरटी को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और 2 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे और देख लेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट कहाँ है? फाइंड द डिग्री मेजरमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है 11/16। मतलब क्या करना है कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट का मतलब आपको रेडियन में दिया हुआ है। आपको किस में दिया है? रेडियन में दिया है। आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन में दिया है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यूज करना है यहाँ पर पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 11/16 क्या है? ये रेडियन है। इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है। रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं? 180/पाई, और पाई का वैल्यू यूज करते हैं 22/7। 22/7 पुटअप करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखा जाए कि क्या होगा। तो 11/16 है तो 180/पाई। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 11/16 इंटू 180, पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 क्या होगा? नीचे आ जाएगा 22, नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा क्या होगा? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 45। ठीक, तो ये हो गया 315 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम लोग आगे चेंज करेंगे डिग्री में। तो देखिए ऐसे करके 315 डिवाइडेड बाय 8 क्या आया? ये डिग्री में चेंज करना है। तो ये हो गया 3, 8 3 जा 24, 75, 9 जा 72, 9 जा 72 हो गया 3। ये हो गया 39 डिग्री। 3/8 क्या आएगा? इस आएगा ना 39 होल 3/8, 39 होल 3/8। तो 3/8 को हम लोग फिर क्या करेंगे? 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 3/8 और सॉरी 180 ने 60 से 3 बाई क्या डिग्री आया ना, तो 1 डिग्री में क्या बताया था? 60 मिनट होता। तो इंटू 60 करेंगे। ये हो गया 4 2 जा 4 15 जा, ये हो गया 45/2। इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 जा 4 5, फिर 2 जा 4 1, मतलब 22 मिनट आ गया। फिर क्या आएगा? 1/2 ऐसे आएगा।
22 होल 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होगा 1/2 इंटू 60। क्यों? क्योंकि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो ये फिर हो गया 30, तो ये हो गया 30 सेकंड। इसका मतलब है कि 11/16 रेडियन, 11 बाय जो 16 रेडियन था उसको डिग्री में चेंज किए तो 39 मिनट 22 सेकंड और 22 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड्स आया। 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स इज द आंसर। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखा जाए, चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है -4, -4 दिया हुआ है, इस तरह से सॉल्व करना है आपको। सेकंड पार्ट है 2 का सेकंड पार्ट, आपको -4, ये रेडियन है, -4 रेडियन दिया है, आपको डिग्री में चेंज करना है, तो -4 इंटू क्या करेंगे 180 बाई पाई, ठीक है, 180 बाई पाई कर देंगे, पाई का वैल्यू पुट अप करेंगे, तो पाई का वैल्यू क्या होगा -4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7 हो गया ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और ये आएगा 11, ठीक, तो इसका मतलब हो गया -2 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, तो 180 डिवाइडेड बाई 7 टू द 14, ये हो गया 18 टू 1, -1520 डिवाइडेड बाई 11, ये आएगा डिग्री। आप इसी तरह से इसको मिनट में सेकंड में चेंज कर सकते हो, चाहो तो इसको मिनट में और सेकंड में आप इसको चाहो तो बदल भी सकते हो, आपके ऊपर है, आप इसको चाहो तो बदल दो, ठीक, यू कैन चेंज इट। तो ये हो गया -4। इसके बाद चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया है 2 का, थर्ड पार्ट क्या दिया है 2 का थर्ड पार्ट क्या दिया है, जल्दी से देखना है। 2 का थर्ड पार्ट, 2 के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 5π/3 ये रेडियन है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में बदलना है, ठीक है, तो आपको डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5π/3 को, तो 5π/3 इंटू 180 बाई पाई, क्योंकि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, पाई पाई क्या होगा कैंसल, 3 से इसको कैंसल किया 60, 6 5 30, मतलब 300 डिग्री हो गया, ये हो गया 300 डिग्री, ठीक, ठीक, आ गया 300 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 7π/6, फोर्थ पार्ट आप देखेंगे इसका, तो दिया है 7π/6, इसको भी आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, रेडियन से आपको डिग्री में चेंज करना है, तो आप कैसे बदलोगे, तो 7π/6 इंटू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 6 30 जा 180, 2 7 3 जा 210, ये आ गया 210 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, ये आपको आ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपको मैंने कल बताया था, फिर से बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन लिखने की जरूरत है तो लिख भी हम देंगे। लिखा है, a wheel makes 360 revolutions, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute। 1 मिनट में 360 revolutions कर रहा है। How many radians? क्वेश्चन में ये कहा है कि how many radians does it move in 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा, यही आपसे कहा है इसमें। तो 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखो 360 रेवोल्यूशंस दिया हुआ है 1 मिनट में, 360 रेवोल्यूशंस कहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट का मतलब क्या होगा? 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड्स में 360 रेवोल्यूशंस हो रहा है। तो आप ये सोच के देखो कि 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6 6 या 36, मतलब 6 रेवोल्यूशंस। 6 रेवोल्यूशंस हो गया इसका, 6 रेवोल्यूशंस हो रहा है 1 सेकंड में, 6 रेवोल्यूशंस 1 सेकंड में। अब 6 रेवोल्यूशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 रेवोल्यूशंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी आपको हम इधर दिखाएं। 6 रेवोल्यूशंस को कैसे कन्वर्ट करोगे आप? 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन का मतलब 1 चक्कर। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 राउंड। एक रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर लगा रहा है, ठीक। अब वो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 360 इंटू 6 इज इक्वल टू 2160 डिग्री हो गया। 2160 डिग्री हो गया। अब इसको आपको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदल दो। 2160 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 6 6 3 36, 6 3 या 6 12, तो आ गया 12 पाई, 12 पाई, ठीक। तो 1 सेकंड में 12 पाई का डिग्री आएगा। क्लियर है? हो गया। 1 सेकंड में 12 पाई का डिग्री हो गया। ओके, क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखना है। चलिए, नोट डाउन करते हैं हम। आई विल राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट of angle subtended at the center of circle। रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर एंड आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू कहा है 22/7, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो गया है सभी बच्चों का। चलिए, इसमें देखो आपको करना क्या है, हम आपको समझाते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड at the center of circle, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये होता है थीटा। L क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क होता है। और R क्या होता है? रेडियस होता है। ये आपस में रिलेशन है, रेडियस ऑफ सर्कल। समझ गए? थीटा इज इक्वल टू L/R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। थीटा इज इक्वल टू L/R। Theta is equal to L/R is a very important formula you will have to learn. Theta is equal to L/R। Theta का मतलब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, L मतलब लेंथ ऑफ द आर्क और R मतलब होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए यदि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यदि देखा जाए क्वेश्चन को, तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सॉल्व कर दें।
देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा दिया हुआ है। अच्छा यहां पर जो आपको समझना है कि यहां पर जो थीटा होगा, थीटा 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 इज ऑलवेज इन रेडियन, इज ऑलवेज इन रेडियन इन दिस फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में थीटा जो होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। ये ध्यान देंगे, डिग्री में दिया भी रहेगा तो रेडियन में बदल देंगे आप। ध्यान देना, हम क्या करें, इस फॉर्मूला में थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर में थीटा रेडियन में होगा। यदि डिग्री में नहीं दिया है उसको रेडियन में आपको बदलना है, और रेडियन में दिया है तो रेडियन में ही रहने दो। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द आर्क दिया है 20, तो लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 100 सेंटीमीटर। मतलब थीटा का जो वैल्यू आ रहा है 22/100 आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है इन डिग्री। अब इसको आपको बदलना होगा रेडियन में, क्योंकि थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। थीटा होता है रेडियन में तो उसको रेडियन में आप बदल के दिखाओ। थीटा होता है रेडियन में तो रेडियन में बदल के दिखाओ। थीटा इज इक्वल टू 22/100। अब इसको हम लोग को डिग्री में से रेडियन में बदलना है। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 एंड डिग्री मेजरमेंट है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पर जो देखो ध्यान देना, क्या देना है आपको, ये जो आ रहा है ये फॉर्मूला होता है रेडियन में। इसका मतलब क्या है कि ये रेडियन में आया है, ये आया रेडियन में। अब इस रेडियन में से आपको जाना है डिग्री सिस्टम में, तो डिग्री सिस्टम में रेडियन से जाने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई, और पाई का वैल्यू हम लोग बैठाते हैं 22/7। समझिए, ये फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो यहाँ थीटा जो होगा रेडियन में होगा, मतलब कि ये थीटा का जो वैल्यू आया रेडियन में आया। डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई करते हैं, और 180/पाई का मतलब 22/7। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 180/पाई में बदल देंगे, तो 22/100। अब इसका मतलब थीटा क्या होगा, यहाँ डिग्री में निकल जाएगा, 180/22/7। 7 क्या हो गया, ऊपर चला गया, 7 जो नीचे का था ऊपर आ गया, ये और ये कैंसल्ड हो गया, 0 0 कैंसल। ये आ गया 126 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये हो गया 63/5। 63/5 आया। 63/5 को अब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। तो डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, देखो डिग्री से उसको चेंज, देखो ऐसे करना है हम लोग को। 63/5, 63/5 का मतलब हो गया 12 या 63, मतलब क्या आ रहा है 12 डिग्री। अब क्या आएगा 3/5, ये भी डिग्री है, इसको मिनट में चेंज करना है तो इंटू 60 कर देंगे, यहां पर हो गया 12, तो 12 3 जा 36 मिनट हो गया। तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 63/5 का मतलब क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 12 5 63 रिमाइंडर आया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 होल 3/5। 12 होल 3/5 क्या आया, डिग्री आया ना, तो 12 होल को बाहर निकाल दो, 3/5 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 12 से क्या करेंगे, 3/5 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 करेंगे, तो ये कट के आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है, क्लियर क्लियर, चलिए वेरी गुड। अब आपके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करें। चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है, क्लास 11 का मैथ्स का, क्लास 11 मैथ्स। क्लास 11 मैथ्स में हम लोग देख रहे हैं, और मैथ्स में चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का हम लोग देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। लिखा हुआ है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ
फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू निकालना है। तो कैसे करोगे? क्या कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो कैसे करना है? बहुत इजी क्वेश्चन। पहले आप एक सर्कल बना लो। एक सर्कल सबसे पहले आप बना लो। एक सर्कल यदि बना लिए तो उसमें देखो आपको दिया हुआ है कि डायमीटर 20 है 40 और कॉर्ड का जो वैल्यू है, कॉर्ड मतलब ये दिया है, कॉर्ड का मतलब ये वैल्यू दिया है 20, कॉर्ड का मतलब ये दिया है वैल्यू 20 और डायमीटर यदि 40 दिया है तो रेडियस भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? देखो डायमीटर यदि 40 दिया है तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर 40 है तो रेडियस हो जाएगा 20। डायमीटर इज गिवन एज 40, सो द रेडियस विल बिकम एज 20। डायमीटर 40 दिया है तो रेडियस हो गया 20 और इसका कॉर्ड का जो वैल्यू दिया था, कॉर्ड का जो वैल्यू दिया है, कॉर्ड का वैल्यू दिया है 20। तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पर बन गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि हर एंगल जो होगा कितना होता है? 60 डिग्री। ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हम लोग यदि फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये थीटा का वैल्यू रेडियन में होना चाहिए। थीटा जो होगा यहाँ पर रेडियन में होगा, तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग पाई बाई 180 कर दो। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 हो गया तो पाई बाई 3। यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 3। पाई बाई 3 हो गया रेडियन में। अब आगे क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क हमको फाइंड आउट करना है। रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 20 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करके देख लो आप। क्वेश्चन को इरेज कर दें। चलो क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, क्वेश्चन को इरेज कर दो। क्वेश्चन को इरेज कर दो, आगे सॉल्व कर लो। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 3 इज इक्वल टू एल नहीं दिया हुआ है और इज इक्वल टू 20। तो एल का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 22 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21। ये होगा 440 डिवाइडेड बाय 21 सेंटीमीटर। ये आएगा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू होगा, समझ गया? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 होता है। पाई बाई 3 लिखेंगे, एल अपन आर होता है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, एल मतलब होगा लेंथ ऑफ आर्क। वो फाइंड आउट करना था और ये दिया था रेडियस। तो रेडियस हम लोगों को 20 दिया था और इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो पाई का वैल्यू 22/7 बैठाएंगे, नीचे यहाँ पर 3, एल बाई 20 सॉल्व कर देंगे और ये वैल्यू आएगा 440 डिवाइडेड बाय 21। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखने वाले हैं 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से बच्चे बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और देखते हैं कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एनसीईआरटी 3.1 का। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। मतलब एंगल्स दिया हुआ है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री और ये लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ आर्क इज सेम। लेंथ ऑफ आर्क इज सेम मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, एल जो है वो दोनों सेम है। रेडियस का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियस जो है आपको फाइंड आउट करना है। दो सर्कल है, दो दिया हुआ है, यहाँ पर सर्कल है, दो सर्कल है। लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो वैल्यू दिया हुआ है सेम है। इसका लेंथ ऑफ द आर्क और इसका लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है, एल दोनों का सेम है। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा 1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय R1।
थीटा 2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय R2, यही ना होगा। थीटा 1 इज इक्वल टू L1 बाय R1, थीटा 2 इज इक्वल टू L2 बाय R2। ठीक, अब क्या करेंगे, थीटा 1 का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, 60 इज इक्वल टू L1 और L2 क्या दिया हुआ है, L1 और L2 दिया हुआ है, सेम है, L1 और L2 सेम है। अब यहां पर क्या करेंगे, L1 L2 सेम है, L1 डिवाइडेड बाय R1 हम लोगों को नहीं दिया है। अब यहां पर यदि देखेंगे तो ये 75 डिग्री दिया है और ये है L2 डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि L1 और L2 सेम है, L1 और L2 सेम है, इसको कैंसिल कर देंगे। L1 और L2 सेम है तो वी विल कैंसल आउट L1 एंड L2। ठीक, ठीक है। अब ये हम लोगों को यदि निकालना है R1 तो इज इक्वल टू होगा और R2 निकालना है तो 1/75 होगा। R1 इधर 60 नीचे, R2 इधर 75 नीचे। अब दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम लोग इसका रेशियो देखते हैं, निकाल देते हैं। तो क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/60 और R2 ऐसे कर लो, R1 बाय R2 का रेशियो कहा था, R1 बाय R2, R1 इज टू R2, ये आया 1/60 और ये आ रहा 1/75। इसको हम लोग रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/5। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। ठीक, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20, ये हो गया 5:4, ये हो गया आंसर 5:4, ये आपका आंसर आ गया। तो एक चीज आप याद रखना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप चाहो तो लिख सकते थे, क्योंकि यदि आपको दिया है थीटा का वैल्यू, थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू दिया है 60 और 75। अब आप फॉर्मूला में देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R होता है। थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब थीटा ज्यादा तो रेडियस कम। इसको तुम यदि रिड्यूस कर लोगे तो 15 4 जा 15 5 जा। अब यहाँ पर ये थीटा का रेशियो दिया था, अब रेडियस का यदि रेशियो पूछेगा, रेडियस रेशियो यदि पूछेगा तो इसको आप उल्टा कर दो, उल्टा मतलब 5/4 कर दो, आ गया आंसर। थीटा जो है वो लेंथ ऑफ द आर्क के, थीटा जो है रेडियस के इनवर्सली होता है। थीटा और रेडियस एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, थीटा जो है वो रेडियस के उल्टा होता है। तो थीटा का वैल्यू 60 75 दिया है तो रेडियस का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 4 5 के बजाय 5 4 हो जाएगा। और यही चीज यहां पर सॉल्व करके आया है, तो इसको नोट डाउन करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्लियर, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड द एंगल, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप ध्यान देंगे, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an length of arc। मतलब ये दिया हुआ है कि पेंडुलम है, पेंडुलम दिया हुआ है, इसका जो लेंथ ऑफ द दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब इसका ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब ये कहलाएगा इसका रेडियस। रेडियस दिया है 75 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस दिया है 75 सेंटीमीटर। और फर्स्ट पार्ट में कहा है लेंथ ऑफ आर्क दिया है 10 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क दिया है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर दिया। सेकंड पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क दिया है 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दिया है 15 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में दिया है लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर, तो आर्क दिया है
21 सेंटीमीटर, और तीनों कंडीशन में आपको एंगल निकालना है। आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन में एंगल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ देखेंगे। चलिए, पहले कंडीशन में लेंथ ऑफ द आर्क दिया है 10 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पर नहीं दिया है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। L बाय आर का मतलब लेंथ ऑफ द आर्क दिया है 10 और रेडियस दे दिया है 75। ये आ गया। अब इसमें कहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन कहा है, ध्यान देंगे रेडियन, तो रेडियन का मतलब क्या होगा 2/15 रेडियन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, सेकेंड पार्ट में कहा है थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क दिया है सेकंड कंडीशन में, लेंथ ऑफ द आर्क दिया 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो इसको कैंसिल करेंगे आप, तो ये होगा 15 5 75, तो थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडियन आ गया, 1/5 रेडियन आ गया। क्लियर, 1/5 रेडियन। क्लियर, क्लियर है। थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट इसको इरेज करें। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, थर्ड पार्ट में कहा है थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है 21 और रेडियस दिया था 75। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 से 7 और 3 से करेंगे 25, तो ये आया 7/25 रेडियन। तो तीनों पार्ट का आंसर आया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप ध्यान देंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है 1/5 रेडियन और थर्ड पार्ट का आ रहा है 7/25 रेडियन। ये आंसर आपका आ गया। तो सभी बच्चे जो है इसी तरह करेंगे। क्लियर, तो सभी बच्चे इस चीज को ध्यान देंगे कि आप एनसीईआरटी को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों का हो गया एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री था, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग कल मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड इवनिंग to everyone।